नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी कवि ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, अपनी हौसले मजबूत रखो और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 13 जुलाई 2025 प्रातः 9:40 पर शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशर कश्यप अवतार के प्रतीक और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य देवादिदेव शनिदेव का है। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना सौभाग्य सुख समृद्धि मोक्ष के कारक देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है उससे आप भयभीत है। चारों ओर यह चर्चा है कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों है इतना हुआ? कर्म फलदाता शनि, सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज और कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के शिष्य और महादेव के भक्त, उससे आप भयभीत क्यों हैं? वंश परंपरावली देखिए तो सही, सूर्यदेव के पुत्र है वो। मित्रों, साथियों, शनिदेव का वक्री होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव को जानना बहुत जरूरी है। महादेव ने 8 के 8 ग्रहों को मानव के किए गए कर्मों का आंकलन के लिए सेवा दी कि मानव क्या करता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने हिसाब से मनुष्य का आंकलन करता है, लेकिन जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म को कितना कब और कैसे भुगतना है, यह सेवा शनिदेव के पास में है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह शनिदेव करेंगे। और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है। कुंभ मीन और मेष को 7.5 है, सिंह और धनु को ढैया प्रारंभ है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म कारक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लोहा पेट्रोल खनन ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल नौकरी सामाजिक सेवा राजनीति न्यायालय, इस सब के कारक शनिदेव है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय पूर्व छत्तीस पर सिंह लग्न उदित हो रहा है और मंगल और केतु देव सिंह राशि लग्न में है और राहु देव सप्तम राशि कुंभ राशि में है। चंद्रदेव मकर राशि 6ठे भाव में है। सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि लाभ भाव में है। बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव, शुक्रदेव वृषभ राशि 10म भाव और शनिदेव मीन राशि 8म भाव। मंगल देव केतु देव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। कब तक? तो 28 जुलाई तक। बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। राहु देव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। मंगल देव केतु देव बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध है और राहु देव और बुध देव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और बुध देव का नवम पंचम संबंध यह है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय के ग्रह योगायोग। भारत का वृषभ लगन है। जब लंबे समय तक ग्रहों का फलादेश करना हो तब शनिदेव राहुदेव बृहस्पति देव और केतु देव का संचरण देखना पड़ता है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मैदनी ज्योतिष यह संकेत दे रही है कि मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, मेरे राष्ट्र के युवा मजबूत होंगे और मेरे राष्ट्र के युवा राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास की अनेकों योजनाओं को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे लेके जाएंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं के अंतर्गत भारत की उन्नति का सूत्रपात होगा और कारोबार के क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना वर्चस्व रहेगा। इस समय जिस तरह पिछले कई महीनों से जगह जगह युद्ध की जो अग्नियां जो लपटें उठ रही है, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, उसके बावजूद भी भारत की विदेशी जो मुद्रा है भंडार का मजबूत भारत में रहेगा। शासन सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं।
और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो। इस समय शासन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस समय मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो शनिदेव और मंगलदेव का 28 जुलाई तक षडाष्टक रहेगा। जब मंगलदेव कर्क राशि में थे, नीच राशि में थे, मैंने कहा था कि चारों ओर घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होगी और बहुत हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 28 जुलाई तक दुर्घटनाओं से, घटनाओं से थोड़ा सा सावधान हमें भी रहना होगा। भौगोलिक विवाद, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक विवाद संभव है, क्योंकि अभी भी राहु देव जिस तरह संचरण करें, मंगल देव जिस तरह संचरण करें, राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का जो युति और योगायोग संबंध है, जटिल समस्याओं का संकेत देते हैं। लेकिन सरकार संपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। ऐसे ग्रह योगायोग भी है। भारत का लगन और भारत की दशा और भारत के ग्रह योगायोग देखो, और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पुरुषार्थ भाव अद्भुत है। भाग्येश और कर्मेश पुरुषार्थ भाव का शनिदेव है और इस समय वो वक्री हो रहा है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ भारत को मजबूती देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्र को इस बात पर ध्यान देना होगा और बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर कोई भी कार्य राष्ट्र में नुकसान का संकेत दे रहा, क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करते हैं और मिथुन राशि में वो अपने आप को सहज नहीं मानते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति देव सहज नहीं है और जिस तरह के संबंध राहु से, मंगल से, केतु देव से और शनिदेव से बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र के धर्माधिकारियों को, जो धर्म के पद पर विराजमान है, धर्म को लेकर की अनर्गल बयानबाजी, धर्म को लेकर ऐसा कोई भी विवाद राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा शैली, धर्म को लेकर की गई कोई टिप्पणी या कोई कार्य राष्ट्र को परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चारों ओर जिस तरह का एक युद्ध का माहौल है, इस समय संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रयास करे और भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। सरकार सुनियोजित राजनीतिक राष्ट्र का वर्चस्व करेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की गणना का संकेत है। शासन देश में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंगल देव का जब जब शनिदेव से षडाष्टक संबंध बनता है, यह समय विशेष रूप से सावधानी का संकेत, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध है। राजनीतिक उठापटक, विपक्ष और सरकार में शामिल दलों को इस समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आता है। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या खड़ी करते रह सकते हैं। सरकार और विपक्ष में टकराव नुकसान का कारण बनेगा, इससे बचना चाहिए। जिस तरह के घर योगायोग है, सरकार अपनी विदेश नीति पर कड़ा रुख अपनाएगी और सफलता भी मिलेगी। संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। इस समय जो गणितीय गणनाओं का सूक्ष्म से अवलोकन करूं, सत्तारूढ़ सरकार को आने वाले 14 अक्टूबर तक, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उसके बाद नवंबर में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो ये जो लास्ट दिसंबर तक का समय कहूंगा, हमें सावधानी से बिताना चाहिए। और 14 अक्टूबर तक विशेष सावधानी का समय नजर आ रहा है। राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक वजह से सरकार अस्तर की चुनौती जूझती नजर आएगी, लेकिन इन सब पर काबू करने में शासन और सरकार दोनों ही मजबूत है। दैनिक मूल्य जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जन आंदोलन नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि षडाष्टक संबंध है, द्विद्वादश संबंध राहु से शनि का है और केतु जो जिस तरह विराजमान है, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग इस समय जिस तरह की संकेत दे रहे हैं, उसमें प्राकृतिक प्रकोप बढ़े। जल को लेकर दुर्घटनाएं ज्यादा दिख रही है। भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं भी नजर आ रही, विशेषकर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कच्छ है, इन सारे पूर्वी क्षेत्र में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। विस्फोटक घटनाएं हो सकती, आगजनी हो, पानी में भी आग नजर आ रही, तो दुर्घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं रेल भी हो सकती है, वाहनों से भी हो सकती है, हवाई भी हो सकती है, अग्निकांड भी हो सकते हैं, शत्रु भी दुर्घटना कर सकता है। सीमाओं पर सावधानी बहुत जरूरी, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात और घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि द्विद्वादश संबंध है भाई। लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पड़ोसी देश से अपनी गलतियों के कारण परेशान लेंगी, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सचेत रहना चाहिए।
इस समय जिस तरह की घरे योगायोग है, एक बात मैं देख रहा हूं, विवेक और बुद्धि का मिलन हो रहा है, तो भारत के युवाओं को शिक्षा के स्तर में अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत का स्टार्टअप बहुत मजबूत। भारत अपने ही देश में अपनी उपयोग की सारी वस्तुएं बनाने में जी जान लगाएगा। कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसान, युवा और बीपीएल परिवार के लिए सरकार ईश्वर का वरदान साबित होगी और व्यापार का स्तर अच्छा होगा। देश में प्रबुद्ध विद्वानों की वैचारिक मतभेदों के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात अच्छा रहेगा, परंतु कुछ शरारत वितरक बिचौलिया आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब जब शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध, राहुदेव और शनिदेव का द्वादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध स्थापित हुआ, तब तब राजनीतिक और इस तरह की दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक प्रकोप का, भूकंप, भूस्खलन, जल, इन सब से समस्याओं का संग, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। ये आने वाले 6 महीने आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को लेकर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के नक्षत्रों के हिसाब से सावधानी अपेक्षित है। डर कहीं नहीं है, सावधान, और डर कहीं है तो अपनों से है। को कारण जो हृदय मिटाए जो सो कैसे, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत के सनातन को कोई छेड़ सकता है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये समय सावधानी का है, क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। हल्की सी चूक हादसा का कारण बन सकती है। राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सरकार अपने बलबूते पर अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाए। मित्रों, साथियों, ये था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना का प्रभाव राष्ट्र पे और विश्व, पूरे संसार पे क्या रहेगा। मेरे विचार, मेरा विषय है 12 राशियां, कि 12 राशियों पर शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, इस सब विषय पर अलग अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुबह ढंग से साल भर के लिए, क्योंकि बृहस्पति 4 महीना 18 दिन बकरी रहेंगे, व्यवस्थित करें। ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर करता हूँ, सदा करता हूँ, कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और समय मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा। कर्म फलदाता शनि वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतना समय आपका लिया। अब मैं राशि चक्र, भव चक्र की 9वीं राशि यानी धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए 13 जुलाई को जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, क्या प्रभाव डालेंगे। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर धनुराशि वालों के लिए 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा। और राशिफल का आधार मेरे पास गोचर है, थोड़ा सा गोचर को समझते हैं। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि मीन में शनिदेव चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में वक्री होंगे। 13 जुलाई से 18 अगस्त तक वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रथम चरण यानी अपने ही नक्षत्र में संचरण करेंगे, और 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आएंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का चतुर्दश में संबंध है। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगल देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगल देव और शनिदेव का चतुर्थ और नवम भाव में षडाष्टक संबंध रहेगा। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल देव दसम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। मंगल देव और शनिदेव का सप्तम संबंध रहेगा दसम और चतुर्थ भाव में। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल देव 11वें भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। पुनः मंगल देव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है और 11वें भाव और ये चतुर्थ भाव में रहेगा। और 27 अक्टूबर से मंगल देव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव और मंगल देव का नवम पंचम संबंध रहेगा 12वें और चतुर्थ भाव में। मित्रों, साथियों, इस बार मंगल देव और शनिदेव का संबंध बन रहा है
मंगलदेव अग्रेशन है, आग है, ऊर्जा है, कर्मफल दाता शनिदेव है। सावधानियां का संकेत सब जगह मिलता है। कैसा रहेगा धनराशि वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि धनराशि वालों के लिए चतुर्धैया भी है। और मित्रों, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे का फल देता है, और ऐसी अवस्था में धनु राशि वालों को तीसरे घर का लाभ देगा। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि से कन्या राशि दसम भाव, तीसरी पूर्ण दृष्टि से छठे भाव वृषभ राशि, और दसम पूर्ण दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि से कन्या राशि दसम भाव को देख रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोगों को सूक्ष्म दृष्टि से देखूं और सप्तम दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यदि मैं फलादेश करूं तो धनु राशि वालों को शनिदेव की चतुर्धैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव की नैसर्गिक शुभ ग्रह राशि मीन में, बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह, उनकी राशि मीन है और उसमें शनिदेव का संचरण है और तीसरे घर का फल भी देंगे। तो शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी का प्रबल संकेत मिल रहा है। परिश्रम मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। नौकरी और कारोबार में स्थिरता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धन राशि वालों के लिए यह समय मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है और चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। नया घर ले सकते हैं, घर के लिए जमीन ले सकते हैं, या अपनी जमीन पर अपने घर का निर्माण कर सकते हैं, या घर में कोई रेनोवेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। परिवार में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज कारोबार नौकरी कैरियर शिक्षा के क्षेत्र में प्रबल लाभ के संकेत है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी और पारिवारिक सदस्य और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी। कामकाज कारोबार के लिए लिया गया लोन कर्जा उतारने का अवसर भी शनिदेव आपको देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। जॉब को लेकर नए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी संबंधी मामलों में अनुकूलता आएगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कार्य की गुणवत्ता बढ़ने से मान सम्मान और मनोबल उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। यह समय कारोबार में पूंजी निवेश का भी नजर आ रहा है। नौकरी के साथ साथ आप अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आर्थिक मामलों को लेकर धनुराशि वाले भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए एक से अधिक मौके मिलेंगे। बस ये फलीभूत हो जाए, इसके लिए प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए। संतान हो, उसकी शिक्षा हो, उसका कैरियर हो, स्वास्थ्य हो, सफलता मिलेगी, संतान सुख बढ़ेगा। ये मोटा मोटा मेरा संकेत है धन राशि वालों की, और ये जनरल प्रेडिक्शन है। सदा मैं आपसे कहता हूं कि आपकी धनुराशि है, धनु लग्न है, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीना 18 दिन आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो नीचे नंबर आ रहे हैं वो आपके लिए है। इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, धनराशि को चतुर्धैया से भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। धनराशि वालों के लिए शनिदेव उत्तम फल और लाभ का संकेत दे रहे हैं। दृष्टि का बड़ा हवा है। शनिदेव की दृष्टि को लेकर चारों ओर डराया जा रहा है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब मूल 2 दृष्टियां और बची है, एक तीसरी और दसम दृष्टि। मैं अब तीसरी दृष्टि की चर्चा करता हूं। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव वृषभ राशि पर रहेगी। वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है। शनिदेव और शुक्रदेव में मित्रता है। क्या होगा? समाज में एक वर्चस्व बनेगा। शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कानूनी मसले आपके पक्ष में होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी। कर्जे से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा। आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप फाइनेंस का काम करते हैं, आप सेवा के किसी एनजीओ से जुड़े हुए, तब भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी दृष्टि मेहनत परिश्रम और पुरुषार्थ का संकेत दे रही। सफलता कदमों में रहेगी यदि आपने थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और थोड़ा सा संघर्ष। दसम दृष्टि चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की दसम दृष्टि लगन भाव धनुराशि में रहेगी, और धनुराशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। क्या होगा? अद्भुत योग है ये दसम दृष्टि का धनुराशि वालों के लिए शनिदेव का। मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। परिवार और निज कुटुंब अच्छा सहयोग करेगा। परिवार और निज कुटुंब अच्छा सहयोग करेगा। मानसिक स्थिति संतुलन रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी।
नए कैरियर की शुरुआत की संभावना है और नवीन मित्रों से मुलाकात से लाभ की स्थिति बनेगी और सरकार से लाभ के साथ साथ अधिकारी वर्ग का सहयोग मनोअनुकूल रहेगा। परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहेगा। घर परिवार के लिए आप अपना सर्वस्व लुटाएंगे। आपका पूरा ध्यान आपके पारिवारिक सदस्यों पर रहेगा और परिवार के सदस्य आगे बढ़े इसके लिए आप जी जान लगा के मेहनत करें। नक्षत्र गण इस बात का संकेत है कि सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी। अकस्मात धन प्राप्त होगा। कंस्ट्रक्शन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में उत्तम अवसर मिलेंगे। लेकिन संतान पक्ष की सुनना भी बहुत जरूरी, संतान को साथ रखना भी बहुत जरूरी। अब ये 4 महीना 18 दिन शनिदेव चतुर्थ भाव में वक्री होंगे, तो विशेष सावधानियां क्या है तो समय में बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 13 जुलाई से 28 जुलाई मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव और मंगलदेव का चतुर्थ और नवम भाव में षडाष्टक संबंध रहेगा। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल 11वें भाव तुला राशि में रहेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का पुनः षडाष्टक संबंध रहेगा 11वें और चतुर्थ भाव में। इस समय कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। रिश्तों के प्रति व्यर्थ के फॉल्स इल्यूजन्स नहीं पाले। व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय परिवर्तन या व्यवसाय में मोटा निवेश नहीं करें और करना पड़े पूर्णता शोध और सलाह से करें। व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन को एक साथ नहीं मिलाए। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। पिता के संबंधों और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत स्वयं आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, छाती संबंधी कोई तकलीफ है तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चले। संतान पक्ष को अपने साथ रखें। संतान की सुने, संतान के साथ बैठकर सलाह करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी बातों को सुनना, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उनके साथ समझौतेवादी नीति से काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बहुत जरूरी अनावश्यक मानसिक तनाव, बिना मतलब का भय, भ्रम, भ्रांति, असंतुष्टि, फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और विशेषकर 30 जुलाई से 5 अगस्त, 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। यह है मेरा संकेत। अब क्या उपाय करें? धनराशि वालों, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। यह मंगलकारी शनि मंत्र है। हर रोज अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र की हर रोज एक माला जाप। सूर्य उदय से पहले पीपल की वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। और प्रत्येक रविवार को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से ठीक बाद पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे तो कष्ट नहीं आएगा। ये 4 महीना 18 दिन ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की भी एक माला रात्रि में करना बड़ा शुभ रहेगा। शनि की वैजयंती की माला या शनि कवच या अपने गले में 27 दाने 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। प्रत्येक शनिवार को मछलियों को भोजन देना बड़ा लाभकारी रहेगा। गाय को चारा डालना बड़ा लाभकारी रहेगा और इसके साथ साथ चींटियों को भोजन देना भी उत्तम रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि भी है। यहां आकर आप दर्शन कर लेंगे तो शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, चतुर्थ भाव में शनिदेव वक्री रहे, धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है,
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।